ये नहीं हो सकता। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ रुचिता माँ है, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। दादी, ये क्या आंटी जी के सर पर चोट लगी है? कुछ भी बोले जा रही है, कभी रूही को बहू बोल रही है, कभी रूही को बेटी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है आप। रूही बचपन से मेरे साथ रही है, हम दोनों साथ बड़े हुए, उसका परिवार और मेरा परिवार एक ही है। ये झूठ बोल रही है। जूही तुम चुप रहो, बीच में मत पड़ो। एक घर में रहने से, एक साथ रहने से खून का रिश्ता नहीं हो जाता। चलो, बहुत होगी, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। अच्छा बहाना बनाया था अपनी माँ और बहन को इस घर में रखने के लिए, पर अब बस बहुत हो गया। अब इन दोनों को घर से बाहर निकालो। अरे चलो जल्दी करो। मेरी तो प्यारी प्यारी बेटी, मम्मी आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। हम दोनों भी। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मैंने आपको जन्म न दिया लेकिन आप मेरी ही बेटी हो। जूही, आपसे हमारा खून का रिश्ता है और रूही आपका दिल से। कहाँ खो गई? अपनी माँ और बहन के साथ तुम भी इस घर से निकलो। एक सेकंड दादी, एक सेकंड। जूही सही कह रही है, इनके सिर में चोट लगी है, कभी रूही को बहू, कभी बेटी। अभी ये सब क्या है ये आंटी? अच्छा आंटी आप बताइए, आपने बचपन में रूही को देखा था ना, अब अचानक से आपने कैसे पहचान लिया उसे? हाँ, उस दिन सालगिरह वाले दिन जब सब रूही के बचपन की फोटो देख रहे थे, उसी फोटो में देखकर मैंने रूही को पहचाना था। एक माँ सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा नहीं भूल सकती। अच्छा हुआ तुमने अपना सच खुद ही कबूल कर लिया, वरना तुम्हारे झूठ से पर्दा उठाने के लिए मैंने एक और सबूत का बंदोबस्त कर रखा था। कैसा सबूत दादी? इसी कंघी से बाल बनाए हैं ना मधुबाला ने? अब इससे रूही का डीएनए मैच करके सच का पता लगाऊंगी। फिर मैंने रूही के चाय के कप को इसके बाल के साथ डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया और नतीजा सबके सामने है। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव है, ये दोनों माँ बेटी है। मैं किसी रिपोर्ट को नहीं मानती। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ रुचिता माँ है, और कोई नहीं। उसने तुम्हें पाल पोस के जरूर बड़ा किया है, लेकिन तुम्हें पैदा मैंने किया है। तुम मेरी बेटी हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी।
नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। आप मेरी माँ नहीं है। अब तो सच सबके सामने है। नाहर, बेटा तुम रूही को बहुत भोला समझते थे ना, पर देख लिया ना वो कितनी शातिर निकली। मैं आपको कह तो रही हूँ कि रूही को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे चुप, बंद करो तुम्हारा नाटक और अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। और फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को भी बहुत जल्दी तुम्हारे पास भेज दूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा दादी। क्या लेकिन दादी, आपको रूही के बारे में इतनी बड़ी बात पता चल भी गया तो आप आराम से सबको बता सकती थी। क्यों तमाशा करके डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? आपको आइडिया भी है रूही पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। जब तक मैं रूही से बात करके वापस नहीं आ जाता यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। समझ गए आप सब? रोहित, बोलो रोहित, आज मैं तुम्हारी आंसुओं को नहीं रोकूंगा। उन्हें बह दो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। मेरी माँ, मेरी माँ सिर्फ मेरी रुचिता माँ है। वो औरत जिसने मुझे उसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया था, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? आप ही बताइए। कैसे जन्म देने से माँ हो जाते हैं? नहीं ना, जो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करे, उसे अपनी पहचान दे, उसे अच्छे संस्कार दे, वो माँ होती है ना। और माँ तो ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, उसे अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाए, उसे कहानियां सुनाए, उसे अपने गोद में सुलाए, उसे। नाहर जी, वो औरत मेरी माँ नहीं है। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। जरूर दादी को कोई गलतफहमी हो गई होगी नाहर जी। मैं उन्हें अपनी माँ नहीं मानती। मेरी माँ सिर्फ मेरा रुचिता माँ है। रोही, हाँ रोही, यही तुम्हारी माँ है। यही माँ है तुम्हारी। यही माँ है तुम्हारी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।